हेलो एवरीवन। एनसीटी की तरफ से जो है फिर से एक ट्वीट किया गया है जो कि एजुकेशन को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। एनसीटी अब कॉलेजेस को लेकर के, यूनिवर्सिटीज को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है और शिक्षा को लेकर के कुछ डिसीजन लिए जाने हैं। स्पेशली वैसे कॉलेजेस जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो एनसीटी को नहीं भेजती है, एपीआर नहीं सबमिट करती है, उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाएगा। और शिक्षा में, एजुकेशन में जो है स्पेशली टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसके बारे में भी डिसीजन लिया जाना है। क्या ट्वीट आया है, क्या चीजें हैं, चलिए सभी को जो है डिटेल से समझते हैं और इसका असर शिक्षा पे, इसका असर आप लोगों पे क्या होगा उसको भी हम बताएंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीएड, डीएलएड, सीटेट सभी से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर विजिट कर सकते हो, वहां पर आप लोग को इससे सारी डिटेल दी गई है। चलिए सबसे पहले तो ये जो ट्वीट किया गया है और एक्स हैंडल पर, उससे हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं, किस बारे में जो है बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली बोला गया है कि एनईपी 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई है 2020 की, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा में, एजुकेशन में बहुत सारे परिवर्तन किए जाने हैं। के तहत स्कूली शिक्षक बनने के नियमों में बदलाव के मसौदे पर मंत्रणा शुरू, यानी कि डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है कि किस तरह का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह का टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स रहेगा, इसको लेकर के जो है डिस्कशन किया जाना है। अगले सप्ताह 27 फरवरी से इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर एक व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। ये चीजें जो है अभी अभी एनसीटी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि अब हम शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर के जो है चेंजेस कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है दिया जाना है और साथ ही साथ में ऐसे कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटीज जो एपीआर फॉलो नहीं कर रही है, एनसीटी को अपना पूरा रिपोर्ट नहीं सौंप रही है, उन लोगों पे भी स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाएगा। ये सभी चीजें आपको न्यूज में भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं दिखा दूं, बताया जा रहा है कि पीआर न भेजने की वजह से, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीआर होता क्या है। पीएआर बोला जाता है इसको, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज इनसे रिकॉग्नाइज होती है, आपको भी मैंने पहले बताया है, अगर आप बीएड, डीएलएड ये सारे कोर्सेज कर रहे हो तो आपको ये जरूर चेक करना होता है कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी जो है एनसीटी से एफिलिएटेड हो। तो जो भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस इनसे एफिलिएटेड होती है, उन लोगों को जो है हर साल एपीआर भेजना पड़ता है, यानी कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है, ठीक है, एपीआर नहीं, पीएआर भेजना पड़ता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कॉलेजेस का परफॉर्मेंस क्या रहा, वो सारा रिपोर्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एनसीटी बता रही है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इस तरह के चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, देश में स्कूली शिक्षक तैयार करने वाले कुल करीब 15,800 संस्थान हैं। मतलब स्कूली शिक्षक यानी आपके बीएड और डीएलएड करने से रिलेटेड है ये कॉलेजेस। तो 15,800 है। परिषद ने पिछले साल सितंबर महीने में इन सभी को परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पीएआर भेजने को निर्देश दिया था, लेकिन इनमें से 12,800 ही ने पीआर सौंपी है, जबकि 2,900 संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने एनसीटी के निर्देश के तहत बताई गई 31 दिसंबर 2024 की अंतिम समय सीमा की अवहेलना की और हमें पीआर नहीं सौंपी है। अब हमारे पास एनसीटी एक्ट की धारा 17 के तहत इन संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें निर्देशों का पालन न करने वाले संस्थानों को बंद किया जा सकता है या अस्थायी रूप से इनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। छात्रों के दाखिले पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी कदम उठाने से पहले परिषद आगामी 10 से 12 दिन में उक्त सभी संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, जिसमें इन्हें पीआर न सौंपने की वाजिब वजह बतानी पड़ेगी। मेरा देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैम ये कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी से मेरे भाई ने, मेरी दीदी ने भी जो है पिछले साल बीएड या डीएलएड किया है, तो अभी कैसे इसका मान्यता खत्म हो जाएगी। देखो, यही होता है
कॉलेजेस को हर साल एनसीटी को जो है पीएआर सौंपना होता है, यानी कि उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है सारी चीजों को। लेकिन जो कॉलेज एनसीटी के इस चीज को नहीं मानते हैं उस पर एक्शन लिया जाता है। अब देखो 31 दिसंबर इन लोगों का लास्ट डेट था। अब 2900 ऐसे संस्थान है, ऐसे कॉलेजेस है जिन्होंने अपना रिपोर्ट नहीं सौंपा है। अब इनको जो है कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। अगर इसमें भी ये रिप्लाई नहीं करेंगे तो उसके बाद उन कॉलेजेस को जो है इनवैलिड या ब्लॉक या फिर बंद कर दिया जाएगा। बंद हो जाता है तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनको अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाता है या उनकी मान्यता रद्द कर दी जाती है तो आपको पता नहीं चलता है, आपको वो पता चलने नहीं देते। तो इसमें फ्यूचर किसका खराब होता है? आपका। इसलिए इन सभी चीजों पर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है डिसीजन लेना होता है। और ये ऐसे इंफॉर्मेशन है ना कि जो आप तक जनरली जो है नहीं पहुंच पाते हैं, और फिर आप लोग को इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आपको तो लगेगा ना कि हाँ सब सही है। तो इसलिए ये काम हम कर रहे हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन जैसे आएगी, देखो इसमें क्या होगा ना कि अभी 10-12 दिन के लिए इनको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। जो कॉलेजेस नोटिस नहीं दे पाएंगे या फिर नहीं जवाब देंगे उनको सस्पेंड किया जाएगा, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। इससे रिलेटेड जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, तो जुड़ जाना हमसे ताकि आपको पता चले कि हाँ ये कॉलेजेस का जो है मान्यता रद्द कर दिया गया है। ये भी हो सकता है कि ऐसे कॉलेजेस हों जो पिछले साल चल रहे हो लेकिन इस साल उनको जो है एडमिशन के लिए मान्यता न दी जाए, ये भी चीजें हो जाती हैं। और इसी की वजह से जो है आप लोगों को जब डिग्री या बीएड या डीएलएड कर लेते हो तो आप लोग का इनवैलिड हो जाता है। तो इन सभी चीजों पर बाबू ध्यान रखना होता है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए यही चीज जो है न्यूज में भी आया हुआ है। स्कूली शिक्षक बनने के नियमों में बदलाव के मसौदे पर मंत्रणा होगी। नियमों को हल्के में लेने वाले संस्थानों के खिलाफ एनसीटी सख्त होगी और उन लोगों की मान्यता रद्द की जाएगी। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर देखोगे ना तो नियमों में जो रेगुलेशन से स्कूली शिक्षक बनने के पाठ्यक्रम में बदलाव जो किया जा रहा है, जैसे एमएड 1 ईयर का हो रहा है, इससे रिलेटेड भी डिसीजन जो है एनसीटी लेगी। करिकुलम से रिलेटेड डिसीजन लेगी। बीएड आप लोगों का जो है इधर 2 साल का है उधर 4 साल का है, तो इनको कैसे बना करके रखना है कि हर तरह के बच्चों को जो है इससे फायदा हो, इस पर डिसीजन लिया जाएगा। पूरी तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गुणवत्ता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। एमएड को पार्ट टाइम करने की क्या वजह है ये भी बताया जाएगा। बहुत सारी चीजों पर जो है डिसीजन लिया जाएगा। अब ये जो मीटिंग हो रही है 27 फरवरी को पहली मीटिंग है, फिर 27 से 28 फरवरी को पूर्वोत्तरीय राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में पहली मंत्रणा बैठक जो है की जाएगी। इसके बाद आगे ये मामला बढ़ेगा और कहाँ पे और मीटिंग होगी ये इसमें बताया गया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिर 27 से 28 फरवरी के बीच में जो है NEHU में होने वाली मंत्रणा बैठक है। फिर उसके बाद ये सारा जो है आपको डिटेल दिया गया है, ये सारी चीजों पे डिसीजन लिया जाएगा। तो अभी एनसीटी ने सिर्फ ये बताया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार ही जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में सोचा जा रहा है, डिस्कशन लिया जा रहा है और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कॉलेजेस के ऊपर भी स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करने के लिए भी जो है एनसीटी बैठक करने वाली है। इससे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो जो बीएड और डीएलएड करने वाले बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे ताकि सही इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।